Hello students, today we are going to start a new chapter that is magnetic effect of electric current. अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें जो कि क्या था इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ था, एक इफेक्ट था जो कि हीटिंग इफेक्ट था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट होता है जो कि क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। When an electric current is passed through a metallic wire or a conductor, it behaves like a magnet and produces magnetic effect. ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या है। कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है कि अगर हम किसी भी एक मेटेलिक वायर को, अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि एक वायर है या कोई भी कंडक्टर है, एक रॉड ले ली या कुछ भी है, ठीक है, जो कि कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, उसको हमने क्या किया, किसी भी हम करंट सोर्स से हम कनेक्ट कर दे, बैटरी से, सेल से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हमने कनेक्ट किया और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स हमने क्या किया कि एक मेटेलिक वायर या कंडक्टर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, ठीक है। और जब हम उस कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो वो क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट आप सबने देखा है, मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट क्या करता है, जो आयरन पीस हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसमें पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं, ठीक है। तो वो वायर जो होता है या कंडक्टर जो होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे क्या होता है, वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है और क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चले कि जो वायर है जिसमें अगर हम करंट फ्लो कर दें तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा या मैग्नेट बन जाएगा। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है एक कंपास नीडल की वजह से, ठीक है। कंपास नीडल के हेल्प से हमें, कंपास नीडल क्या होती है, इस टाइप की एक सर्कुलर सी टूल बोल दें या डिवाइस बोलें, होती है सर्कल, और उसमें क्या होता है, एक नीडल लगी होती है, ठीक है। और जो नीडल होती है, इसके नीडल का जो एरो एंड होता है वो नॉर्थ एंड जो टेल एंड होता है वो साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं वो नीडल क्या हमें बताता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं। तो उस नीडल को अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो वो जो भी डायरेक्शन होती है, जिस भी डायरेक्शन में वो उस कंपास नीडल रखी होती है, तो वो डायरेक्शन शो करता है कि वो नॉर्थ है या साउथ है, ठीक है, वो पोल शो करता है। इसी तरीके से अगर ये जो वायर है इसमें अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या ये मैग्नेट बन जाएगा, तो इसे भी क्या करना चाहिए, जिस तरीके से कंपास नीडल मैग्नेट के पास आने पे क्या करती है, डिफ्लेक्ट होती है और नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करती है या नॉर्थ एंड साउथ पोल शो करती है, उसी तरीके से इस वायर के पास आने पर भी उसको शो करना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम कंपास नीडल को क्या करते हैं, उस करंट कैरिंग वायर में या उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाके रखते हैं, इसके पास अगर हम क्या करें, उस कंपास नीडल को लाके रखेंगे तो वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। मीन्स इसकी जो नीडल है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो वो डिफ्लेक्शन हमें ये शो करता है कि इस वायर में भी क्या हो गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। मीन्स ये वायर भी क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस मीन्स हमें इससे कंक्लूजन क्या मिला कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, उसमें हम करंट जब भी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और उसके अराउंड क्या होगा, उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या शो कर रहा है कि मीन्स कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे मैग्नेट डिफ्लेक्ट करता है कंपास नीडल को, उसी तरीके से क्या कर रहा है, वो जो वायर है वो भी क्या कर रहा है, नीडल को, कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है और उसके अराउंड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या है, जो थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमने तो कुछ नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या, करंट पास किया था। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो भी बोले, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे उससे क्या हो जा रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, आपस में लिंक्ड होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म एंड वाइस वर्सा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा है,
मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया था और उसकी वजह से क्या हुआ, इस वायर में क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो गया, मीन्स मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और सेम वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा मीन्स अगर कहीं पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। ये हम फर्दर आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वो आगे आएगा। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर एंड दे आर लिंक्ड वाइस वर्सा। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इससे ये और इससे ये प्रोड्यूस होगा। ये जो इफेक्ट अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे जो वायर है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। दिस इफेक्ट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मीन्स एक एक्सीडेंट, मीन्स वो अचानक से डिस्कवर हो गई थी। मीन्स उसको डिस्कवर करने के लिए मीन्स अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, वो एक्सीडेंटली कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हुए वो डिस्कवर हुआ था। ये इफेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इन 1820। सो अभी जैसे बताया कि कंपास नीडल के बारे में बताया कि जो कंपास नीडल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन बॉट नियर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है उसके जब हम पास लेके आते हैं उस कंपास नीडल को तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन, उसकी नीडल मूव करती है, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट है तो अब ये मैग्नेट जो सिंपली बार मैग्नेट होगा उस केस में भी डिफ्लेक्ट करेगी। और हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेट की तरह बना देते हैं तो भी वो कंपास नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखनी कि कंपास नीडल कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा है कहीं पे भी तो वो कंपास नीडल क्या करेगी, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी हमेशा, ठीक है। The end pointing north is called North Pole, while the other end pointing towards the south is called South Pole, ठीक है। तो अब कंपास नीडल क्या कर रही है, अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगी तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो एंड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। वाइल द अदर एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ, जो दूसरा एंड जो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो कोई भी जब मैग्नेट होता है, ठीक है, तो उसकी नीडल क्या करेगी, वो शो करेगी। ये एरो एंड जो ऊपर ये एंड होता है वो ये नॉर्थ साइड शो करता है। तो ये एरो एंड, अब हमें जैसे कोई भी बार मैग्नेट है तो हमें ये तो नहीं पता है कि ये वाला नॉर्थ है कि ये नॉर्थ है, ठीक है। तो इससे हमें कैसे पता चलता है, इस कंपास नीडल से ही पता चलता है। अगर इसका एरो एंड इस तरफ जा रहा है दैट मीन्स ये नॉर्थ है, अगर इसका एरो एंड दूसरे साइड जा रहा है दैट मीन्स ये नॉर्थ होगा, ठीक है। तो जिस तरफ इसका एरो एंड पॉइंट करेगा, अगर नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो वो उस मैग्नेट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और उसका जो एंड जो है जो साउथ की तरफ मीन्स अगर जो ये वाला एंड अगर पॉइंट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ वाला साइड क्या हो जाएगा, उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं एंड साउथ वाले एंड को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब क्या होता है, कोई भी मैग्नेट है उसमें जैसे हमने बता दिया नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल। तो अगर कोई दो मैग्नेट हैं उसमें क्या है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो अगर लाइक पोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मीन्स अगर नॉर्थ दोनों अगर पास आ जाएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर अनलाइक पोल्स मीन्स डिफरेंट पोल्स हैं, जैसे यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स ऑपोजिट पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे तब वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और एक ही जैसे पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। कभी किसी मैग्नेट को हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट को पास ला के देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनके क्या कर रहे हैं, अनलाइक पोल्स, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल सामने सामने होगा तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कभी कभी हम क्या देखते हैं, दो मैग्नेट को हम पास में लेके आते हैं और वो क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं। दैट मीन्स उनके लाइक पोल्स आमने सामने होंगे, इसी की वजह से वो क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये
फीचर्स दिए हुए हैं कि क्या एक मैग्नेट है वो क्या क्या शो करता है, कि मीन्स कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है, उसके जो पोल्स होते हैं नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने वाला नॉर्थ पोल एंड साउथ की तरफ पॉइंट करने वाला उसको साउथ पोल बोलते हैं, और क्या है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एक मैग्नेट के होते हैं। तो यही हमें क्या मिलते हैं अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हुआ है किसमें, एक करंट कैरिंग वायर में अगर प्रोड्यूस होता है तो सेम हमें इफेक्ट उस कंडक्टर में भी या उस वायर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम बात कर रहे थे मैग्नेट की, तो मैग्नेट कोई भी हो, एक सिंपली जो हमारा नॉर्मल मैग्नेट है वो हो, या हमारा करंट कैरिंग अगर हम कंडक्टर को हमने मैग्नेट बनाया हुआ है, किसी भी टाइप का मैग्नेट हो, उसके अराउंड जो रीजन होता है कि अगर कोई भी मैग्नेट है उसके आसपास का जो भी रीजन है इसमें क्या होगा, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मीन्स एक रीजन जैसे एक मैग्नेट है और इसके आसपास जितने रीजन में क्या होगा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट डिटेक्ट होगा या मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा होगा, जितनी पोजीशन में एक डेफिनेट क्या होगा एरिया होगा, एक डेफिनेट रीजन होगा जहाँ तक उसका वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा वर्क करेगा। तो वो रीजन, उस रीजन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक मैग्नेट है उसके जितने भी रीजन में क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहा होगा, वो रीजन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। हमें उस रीजन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और अगर उसी रीजन में हम क्या करें कि कई कुछ आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पीसेस या आयरन फिलिंग्स हम बोलते हैं, बहुत स्मॉल आयरन की पीसेस होते हैं उनको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, उसको लाके हम उस रीजन में क्या करें ड्रॉप कर दें, उस रीजन में अगर डाल दें तो वो आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे एक डिफरेंट लाइन के एक पैटर्न के फॉर्म में खुद को अलाइन कर लेंगे। मीन्स अगर ये क्या है मैग्नेट है तो क्या करेंगे एक इस तरीके से एक रीजन के अलोंग एक लाइन के फॉर्म में वो क्या करेंगे अलाइन कर लेते हैं, फिलिंग्स क्या करेंगी तरीके से लाइंस फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, तो द लाइंस along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines। तो अगर हम उस आयरन जो फिलिंग्स हैं उसको हमने एक मैग्नेट के आसपास हमने क्या किया छिड़क दिया या ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या करेंगे खुद को उस एक डेफिनेट कई सारी लाइंस के फॉर्म में अलाइन कर लेती हैं आयरन फिलिंग्स। तो ये जो लाइंस हमें दिखती हैं उस मैग्नेट के अराउंड वो उनको क्या क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर ये मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की लाइंस हमने शो करी हैं, अगर एक बार मैग्नेट है तो उसमें इस तरह टाइप से लाइंस उसके अराउंड फॉर्म हो जाती हैं। तो दिस लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या हो गया कि जो रीजन है जितने रीजन में एक बार मैग्नेट के या कोई भी मैग्नेट है उसके जितने रीजन में मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट डिटेक्ट किया जा सकता है, वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जिस पैटर्न में या जिस लाइन में क्या करते हैं जो आयरन फिलिंग्स अगर हम डालें और वो अलाइन हो जाएं तो ये जो लाइंस हम देख सकते हैं इन लाइंस को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमने यहाँ बार मैग्नेट देखा और इसके अराउंड क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है और इसके क्या है हम लाइंस देख पा रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट के अराउंड उसमें क्या होता है बोथ डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी कुछ वैल्यू होगी, जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलते हैं, जो भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी कुछ वैल्यू होगी कि इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी क्योंकि ये जो लाइंस शो कर रही हैं ये किसी एक डायरेक्शन में मीन्स नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं या जो भी डायरेक्शन शो करती हैं, तो वो क्या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या है बोथ डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। नाउ द फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल्स। तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे शो करी वो अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी। मीन्स इसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में एमर्ज करती हैं कि नॉर्थ से निकल रही हैं एंड साउथ की तरफ एंड हो रही हैं।
दे आर क्लोज्ड कर्व्स, मीन्स ये जो कर्व होते हैं ये क्या, जो भी मैग्नेट के अराउंड जो भी लाइंस फॉर्म होती है ये क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होती हैं। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की तो जहाँ पे क्या होंगी, फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी, मीन्स जैसे यहाँ पे हमने ये ड्रॉ की और यहाँ पे क्या हो जाए, जो फील्ड लाइंस क्या है वो क्लोज हैं, मीन्स कई सारी लाइंस आपस में पास है, क्राउडेड हैं, ठीक है, क्राउडेड है, कई सारी लाइंस एक ही जगह पे हमें मिल रही हैं। तो उस जगह पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स वहाँ पे फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और जहाँ पे क्राउडेड नहीं है, मीन्स जैसे ये एरिया में दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वीक होगी, यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होगी। और जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड होंगी, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी, ठीक है। नाउ टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी जो फील्ड लाइंस है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, मीन्स कोई भी जो जितनी भी लाइंस निकल रही हैं ये क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, कि कोई भी किसी लाइन को ऐसे क्रॉस नहीं करती कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी को क्रॉस कर दें, ये नहीं होगा। हमेशा हर लाइन क्या होगी, सेपरेट होगी, अलग अलग, ठीक है। जो भी निकल रही हैं तो अगर थोड़ा सा भी अलग होगा यहाँ से, लेकिन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. We will study the further topics in the next lecture. This is all for today. Thank you.